औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्साइज टैक्सेस सॉल्यूशन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उस टेक्निक के बारे में जिस टेक्निक को लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक कमर्शियल बिल्डिंग की पैमाइश को प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी वो कौन सा फार्मूला और तरीका है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके ऊपर एक पैमाइश को यानी एक कमर्शियल बिल्डिंग की पैमाइश को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर। नाज़रीन, आप अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को भी हल्का सा एक पुश दे दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो और अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मौसूल होती रहे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लेके चलूँगा। तो इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद जनाब आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपनी कमर्शियल बिल्डिंग या जायदाद की प्रॉपर्टी टैक्स निकाल सकेंगे अगर आपको पैमाइश का पता हो। दोस्तों, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अब पैमाइश हम किस तरह करेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक कमर्शियल बिल्डिंग की पैमाइश मालूम करने का तरीका बड़ी तफसील से बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसको आप देख लें और इसको आप समझें कि एक कमर्शियल बिल्डिंग की पैमाइश यानी वो पैमाइश जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट यानी एक्साइज डिपार्टमेंट उसको प्रॉपर्टी टैक्स के लिए यूज़ करती है। नाज़रीन, तो इसको मैं वाइट बोर्ड पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूं कि एक पैमाइश को हम कन्वर्ट किस तरह करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर। तो वाइट बोर्ड पे हम देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों कि हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़े, आप लोग को एक दो चीज़ें समझनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कैटेगरीज़ इशू होती है और उसके हर कैटेगरी के अपने अपने रेट्स होते हैं। तो ये रेट्स कभी कभार चेंज भी होते हैं, मगर ये जो तरीक़ाकार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर कोई रेट चेंज भी हो जाए तो उस फिगर को फिर आप उसके साथ रिप्लेस कर ले और आप आसानी के साथ अपनी प्रॉपर्टी टैक्स पर कैलकुलेट कर सकेंगे। अभी जो रेट चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 5 कैटेगरी इशू हुई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले नंबर पर है कैटेगरी ए यानी कैटेगरी ए प्लस, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ये उसके रेट है। आपने देखना ये है कि आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो किस रेट के अंदर फॉल करता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपकी जायदाद जीटी रोड के ऊपर है तो उसका एक रेट होगा, यानी वो एक कैटेगरी में होगी। और अगर आपकी जायदाद मर्दान में है, चारसद्दा में है, तो उसी हिसाब से कैटेगरीज चेंज होती रहती है। एक सिटी के अंदर आप लोगों ने ये बात समझनी है कि एक सिटी के अंदर सिर्फ एक कैटेगरी नहीं रहती, क्योंकि फार लॉन्ग एरियाज़ के अंदर वो कैटेगरीज चेंज होती रहती है। अगर हम पेशावर की बात करें तो चारसद्दा रोड के ऊपर एक रेट है और जीटी रोड के ऊपर दूसरा रेट है। यानी जीटी रोड के ऊपर जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, चारसद्दा रोड के जितने भी रेट्स है वो थोड़े से कम होंगे। वो आपको इस वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है। ए प्लस कैटेगरी के 20 रुपये हैं, ए कैटेगरी के 15 है और इसके साथ बी के 10 है, सी के 7 है और डी के 5 रुपये हैं। तो आपने अपनी मेजरमेंट को इस रेट के साथ ज़रब देनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, अगर एक कमर्शियल बिल्डिंग है या दुकान है या मार्केट है, उसकी पैमाइश वो पैमाइश जो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए यूज़ होती हो, ये बात आप लोगों ने समझनी है। उस वीडियो में मैंने तफसील के साथ डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पैमाइश किस तरह की जाती है, वो जाके आप लोगों चेक कर लें। ज़रीन, मिसाल के तौर पर अगर पैमाइश को हम 100 कंसीडर करते हैं, 100 पैमाइश इधर पे हमने लिख दिया। अब हमने ये देखना ये है कि हमारा जो जायदाद है या हमारी जो बिल्डिंग है वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है, तो उसी हिसाब से आप उसको ज़रब देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह कर लूँ कि ये कैटेगरी बी में हमारी बिल्डिंग है तो इसको हम 10 के साथ ज़रब करेंगे। ये बहुत आसान है जनाब। 10 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और हर टैक्स के साथ हमने जनाब जमा करना होगा 8%। 8% इस फिगर के साथ हमने जमा करना है।
तो इसके साथ जब कैलकुलेटर के साथ आप जमा करेंगे तो इससे आएगा 1080। तो ये जो ये फिगर आ गया, ये हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स। नाज़रीन, इस तरह आप हर एक कैटेगरी के साथ आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक दूसरी मिसाल के थ्रू भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और कोई कमी न रह जाए। मिसाल के तौर पर हम इस फिगर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कि मेजरमेंट आई है जनाब हमारे पास 10,000, ये हमारे पास मेजरमेंट हो गई। अब आप किसी भी रेटिंग एरिया के साथ इसको आप ज़रब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको ज़रब दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर 7 के साथ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ। तो 10,000 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब ये जो 70,000 वाला फिगर हमारे पास आ गया है, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। आप लोगों ने सिंपली इसके साथ 8% को जमा करना है। तो मैं इसके साथ 8% को भी जमा कर लेता हूं। कैलकुलेटर के साथ करते हैं ताकि फिगर हमारे पास एक्यूरेट आ जाए। तो प्रॉपर्टी टैक्स अब इस सूरत में हमारे पास आएगा अगर मेजरमेंट ये हो और रेटिंग एरिया 7 हो, तो प्रॉपर्टी टैक्स आएगी जनाब 75,600। तो ये जो जवाब है ये हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है। आप लोगों ने जनाब हर फिगर के साथ 8% ज़रूर जमा करना है। इस मेजरमेंट को आपने रेटिंग एरिया के साथ ज़रब देनी है और जो जवाब उससे आता है सिंपली उसके साथ आपने 8% जमा करना है। तो उससे जो जवाब आएगा वो होगा जनाब आपकी प्रॉपर्टी टैक्स। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। नाज़रीन, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हल्का सा एक पुश दे दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन किस्म के वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।